बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज मैं आपको बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी सिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से बहुत आसान तरीके से अपने घर पे काना बट का सालन बनाएं। काना बट जो है वो अमूमन लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग इसे खाना पसंद करते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने घर पे बना रही हूँ तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने देगची ली है और उसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करने हैं, जिसमें 2 दालचीनी के स्टिक हैं और 3 मैंने लौंग इसमें ऐड किए हैं। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने ये चेक करना है सिर्फ 1 प्याज को डालते हुए। अगर आपके प्याज जो है वो फ्राई होने लग जाएं तो इसका मतलब आपका ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें आपने 6 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, जिन्हें स्लाइसेस में आपने कट करना है और इसे ऑयल गर्म होने के बाद आपने ऐड कर देना है। प्याज को आपने ज़्यादा डार्क वाला ब्राउन नहीं करना है, लाइट शेड ब्राउन आपने इसे करना है ताकि सालन का कलर बहुत ज़्यादा अमेजिंग आए। यहाँ पर मेरे पास काना बट जो है वो 1.5 किलो के करीब है और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से देखें वॉश किया है, साफ़ करवाया है। मैंने ख़ुद साफ़ नहीं किया। अगर मैं इसे ख़ुद साफ़ करती तो आपको इसकी वीडियो ज़रूर दिखाती, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने साफ़ करवाया है तो ये बिल्कुल मेरे पास साफ़ हुआ हुआ आया है और इसे मैंने अच्छी तरह से सिर्फ वॉश किया है। 3 से 4 दफ़ा जो है वो मैंने इसे खुले पानी से वॉश किया है। उसके बाद आपने प्याज के थोड़े से लाइट ब्राउन शेड आने पर आपने इसमें जो है वो तमाम बट ऐड कर देना है। ठीक है, अब आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसे फ्राई करें, बिल्कुल 5 मिनट आप इसे फ्राई करें जब तक इसका जो है वो टेक्सचर जो है कलर चेंज ना हो जाए। बट का कलर प्रॉपर तौर पे जब चेंज हो जाएगा फिर आप इसमें जो है चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसे ऑयल में फ्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसकी स्मेल भी ख़त्म होती है। जी जनाब, तो यहाँ पर बट का कलर बहुत अच्छी तरह से चेंज हो गया है तो इसमें मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरे घर का होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने इसमें 2 टीस्पून ऐड कर दिया है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे मज़ीद जो है आपने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले, जिसमें आ जाते हैं आपने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करना है और 1 टीस्पून इसमें आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है और 4 टीस्पून मैंने इसमें कोरमा मसाला पाउडर ऐड किया। मेरे घर का होममेड कोरमा मसाला पाउडर है, वो मैंने आपको बनाना नहीं सिखाया, इंशाल्लाह वो भी सिखाऊंगी। वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जो है मैंने टमाटर ऐड किए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें स्लाइसिस में कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है, राउंड स्लाइसिस में कट किया है। यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, 2 टीस्पून आप इसमें सॉल्ट ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। बट जो है वो कुकर में बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, 20 टू 25 मिनट्स में आपका जो है वो सालन बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन देगची में ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसे पकने में जो है वो 30 से 60 मिनट लगते हैं। पूरा 1 घंटा आपका लगेगा इसे बनाने में। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं 1 घंटे अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। ठीक है, अब आपने इसे ढक देना है और पूरे 60 मिनट आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है ताकि सालन जले नहीं। जी जनाब, तो यहाँ पर 1 घंटा गुजर चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखें, बहुत ही प्यारा सा इसका जो है वो कलर आ चुका है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस और ऐड करने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्या इसमें ऐड करने हैं आपने। मेरे घर का होममेड आपने गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करना है। ठीक है, 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर। इसे मज़ीद अब आपने इसे दम फ्लेम पे रख के अच्छी तरह से जो है इसे भुनना है, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और उसके बाद मैंने इसमें जो है वो पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए। हरा धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पुदीने के पत्ते थे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाए, तो मैंने इसमें वो ऐड कर दिया है। अगर आपके पास हरा धनिया मौजूद है तो आप वो ऐड कर लें।
बस 2 से 3 मिनट के बाद अब ये सर्व करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत अच्छी तरह से ऑयल इसका ऊपर 2 से 3 मिनट भुनाई करने से ही इसका ऑयल जो है बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा काना बट का जो है वो सालन बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे साथ ही रोटी के साथ, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ नोश फरमा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक न्यू प्यारी सी रेसिपी के साथ। जी अल्लाह हाफ़िज़।